नेक्स्ट एग्जांपल देखो, अभी इस एग्जांपल में क्या करना है देखो, फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ दिस डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 इन द इंटरवल माइनस पाई बाय 4 लेस और इक्वल टू एस लेस और इक्वल टू पाई बाय 4। अभी इसका क्या निकालना है, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट ऑफ दिस, ये इक्वेशन ही बन जाएगा इक्वल टू 0 इन द इंटरवल दिस वन। तो इसका सॉल्यूशन देखो, देखो let the given matrix be A, we want to find the number of distinct real roots of determinant of A equal to 0 in the interval minus pi by 4 to pi by 4। सही है, A equal to this है, to calculate the determinant we can use row and column operation। जैसे नहीं कि ये इसको साइन मतलब S से डिनोट करेंगे, cos को C से डिनोट किया, ये मैट्रिक्स आ गया। सी add R2 and R3 to R1, क्या ऐड करेंगे अपन, R2 और R3 R1 में ऐड करेंगे। देखो R1 को चेंज कैसे करेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 करो R1 को, तो R1 क्या बन गया, देखो ये R1 है ना, R1 मतलब यस प्लस सी, तो क्या हो गया वो एस प्लस टू सी। उसके बाद इसको चेंज कर रहे हैं ना, R1 मतलब ये पूरा चेंज करें, सी प्लस सी मतलब एस प्लस टू सी, अगेन सी प्लस एस मतलब एस प्लस टू सी। सही, फैक्टर ऑफ एस प्लस टू सी बाहर निकलेंगे तो क्या बन गया, ये वन वन वन, सी यस। अभी क्या करेंगे देखो, अभी नहीं क्या क्या करेंगे, इसको जीरो करो इसको जीरो करो, वो डिटरमिनेंट निकालने के लिए आसान जाता है ना, उसके लिए कर रहे हैं। नाउ परफॉर्म द कॉलम ऑपरेशन, सी टू इक्वल टू क्या करेंगे, इसको जीरो कर रहे हैं ना, सी टू माइनस सी वन करो, सी थ्री को जीरो कर रहे हैं तो सी थ्री माइनस सी वन करो, सी टू नहीं करेंगे क्योंकि सी टू चेंज होने वाला है, याद रखो यहाँ पे। सी थ्री को चेंज करने के लिए सी टू माइनस सी वन मत कर देना, मतलब सी थ्री माइनस सी टू मत कर देना, ओके, वो डिटरमिनेंट चेंज हो जाएगा। जब एक साथ अगर चेंज कर रहे हो कॉलम टू और कॉलम टू और कॉलम थ्री को एक साथ अगर चेंज कर रहे हो, तो आप लोग ने कि ये सी टू माइनस सी वन करो और सी थ्री माइनस सी वन करो, मतलब ये डिटरमिनेंट आ गया। तो सी टू माइनस सी वन, सी थ्री माइनस सी वन टू सिंप्लीफाई द डिटरमिनेंट। सो डिटरमिनेंट ऑफ इक्वल टू एस प्लस टू सी वन जीरो जीरो, सी एस माइनस सी जीरो, सी जीरो एस माइनस सी, है ना। ये चेंज करने के बाद नहीं क्या, ये तो ये जीरो हो गया तो ये हो गया एस माइनस सी, ये सी माइनस सी जीरो हो गया, ये सी माइनस सी जीरो हो गया, और एस सी हो गया एस माइनस सी। अभी द लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स सो इट्स डिटरमिनेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट, है ना। ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैसे हो गया पता है क्या, ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जीरो 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 है, लोअर ट्रायंगुलर तो सम डिटरमिनेंट क्या रहता है, डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन। देखो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू एस प्लस टू सी ऑलरेडी बाहर है, दिस वन इंटू एस माइनस सी, तो एस प्लस टू सी इक्वल टू एस माइनस सी होल स्क्वायर। सो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या है, जीरो। वी मस्ट हैव एस प्लस टू सी इक्वल टू जीरो और एस माइनस सी इक्वल टू जीरो। तो एस प्लस टू सी मतलब साइन एक्स प्लस टू कॉस एक्स इक्वल टू जीरो, और दूसरा इक्वेशन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू जीरो, क्योंकि एक्स माइनस एस माइनस सी होल स्क्वायर है ना। ये दो इक्वेशन आ गया। नाउ वी नीड टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इन द इंटरवल माइनस पाई बाय फोर टू पाई बाय फोर, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो लेट्स एनालाइज माइनस पाई बाय फोर टू पाई बाय फोर, एक्स बिलोंग्स टू दिस वन है, cos x इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये इंटरवल में cos x क्या रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव, माइनस पाई बाय टू, क्योंकि cos x का ग्राफ ऊपर में आता ना, cos x का ग्राफ नहीं क्या इन जनरल ऐसे लिया, इधर माइनस पाई बाय टू लिया सपोज, माइनस पाई बाय टू, इधर पाई बाय टू, तो cos x का ग्राफ ऐसे आता ना, ऐसे आता, और sin x का ग्राफ ऐसे, यहाँ से ऐसे, और ये नीचे जाते हैं, है ना। ये साइन एक्स का ग्राफ था ना, पॉजिटिव क्वाड्रेंट के हिसाब से देखो अभी, ये cos x का ग्राफ ऊपर आता, ये है cos x का ग्राफ, है ना, माइनस पाई बाय टू पाई बाय टू लिया, तो माइनस पाई बाय फोर उसके अंदर है, माइनस पाई बाय फोर इधर, ये पाई बाय फोर इधर। तो देखो यहाँ पे cos x इज ऑलवेज पॉजिटिव बोले, पॉजिटिव मतलब ये ऊपर आता ना, वाई एक्सिस पॉजिटिव है लेते हैं ना, वाई इक्वल टू कॉस एक्स है तो पॉजिटिव एक्सिस है ना, उस हिसाब से देखो अभी। नेक्स्ट देखो cos x इज ऑलवेज पॉजिटिव, cos x बिलोंग्स टू cos पाई बाय फोर cos जीरो, मतलब वन बाय रूट टू comma 1, मतलब cos x belongs to, so cos x not equal to 0, we can divide by cos x in both equation, okay, cos x can not equal to 0, we can divide by मतलब both equation, मतलब in general, क्योंकि cos x ये पाई बाय फोर है ना, पाई बाय टू रहता तो जीरो आगे रहता, है ना, डायग्राम के हिसाब से जैसे मैंने बताया ना, जैसे पाई बाय टू के ऊपर ये पॉइंट जीरो आता है, ये पाई बाय टू,
मतलब ये ऊपर है, यहाँ से स्टार्ट होती वैल्यू और यहाँ से सपोज इधर, तो वो जीरो नहीं आता। तो जीरो नहीं आता मतलब डू यू कैन डिवाइड कॉस एक्स से डिवाइड कर सकते हैं। तो इक्वेशन वन को अगर cos x से डिवाइड किया तो क्या था, tan x प्लस टू इक्वल टू जीरो, मतलब tan x इक्वल टू माइनस टू। तो tan x इक्वल टू माइनस टू हैज एनी सॉल्यूशन इन द इंटरवल माइनस पाई बाय फोर टू पाई बाय फोर। तो tangent फंक्शन tan x is strictly increasing in the interval, strictly increasing at the boundaries of the interval। जैसे tan माइनस पाई बाय फोर क्या था, माइनस वन, और tan पाई बाय फोर होता है वन, मतलब द रेंज क्या होगी tan x की, माइनस वन टू वन। सिंस माइनस टू इज नॉट इन द इंटरवल, इस इंटरवल में क्या क्या हो, तो माइनस टू लेस देन माइनस वन। सो देर आर नो सॉल्यूशन फॉर tan x इक्वल टू माइनस टू, क्योंकि tan x की रेंज हमेशा बताओ ना, वो इस इंटरवल के लिए नहीं, क्या क्या है, माइनस वन टू वन। तो माइनस वन टू वन के बाहर है ये माइनस टू, तो हैज नो सॉल्यूशन। नेक्स्ट इक्वेशन टू, इसको डिवाइड करेंगे cos x। तो देखो tan x क्या था, वन, यस रेंज है माइनस वन टू वन, मतलब tan x यूनिक सॉल्यूशन, tan x इक्वल टू वन इज अ गिवन इंटरवल, यूनिक सॉल्यूशन आ गया। Since the solution from sin x plus cos x equal to 0 and sin x minus cos x, we must be distinct because tan x cannot be both minus to 1 simultaneously. Find no solution from the first equation and one solution from the second one. The only distinct real root of the interval is x equal to pi by 4. So there is only one distinct real roots. तो फाइनल आंसर क्या हो गया इस क्वेश्चन में, वन। इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना, फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रूट्स। रूट इज पाई बाय फोर एक्स and number of distinct root is 1। Next,